गांव के एक छोर पर एक पुराना शमशान घाट था, पेड़ों से घिरा, सूखा और वीरान। दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता था और रात के समय तो जैसे वहां मौत की चुप्पी उतर आती थी। गांव वालों का मानना था कि उस शमशान में एक औरत की आत्मा भटकती है, एक चुड़ैल जो हर अमावस की रात को किसी न किसी की जान ले लेती है। कहते हैं वह कभी रोती है, कभी हंसती है और कभी किसी का नाम लेकर पुकारती है। बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले उसी शमशान में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था और उसकी आत्मा आज तक भटक रही है, बदला लेने के लिए। रवि गांव का सबसे निडर लड़का था। वह इन बातों को अंधविश्वास मानता था और अक्सर अपने दोस्तों से कहता, अगर कोई चुड़ैल होती तो मैं अब तक उससे हाथ मिला चुका होता। एक दिन दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो जाकर शमशान में रात बिताओ और वीडियो लेकर आओ। रवि ने बिना सोचे हामी भर दी। कल रात 12 बजे मैं वहां जाऊंगा और सबूत लाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। उसकी मां ने मना किया, दादी ने टोका, लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। उसके लिए ये सब एक खेल था। रात के ठीक 12 बजे रवि अपने मोबाइल और टॉर्च लेकर शमशान पहुंचा। आसमान में काले बादल थे, हवा तेज चल रही थी और पेड़ अजीब तरह से सरसराने लगे थे। शमशान के भीतर कदम रखते ही उसे एक सिहरन सी महसूस हुई। हर तरफ राख, अधजले लकड़ी के टुकड़े और टूटी हुई चिताएं थीं। कुछ दूर एक बड़ा जला हुआ पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक लकड़ी का पुराना बक्सा पड़ा था, जंग लगा हुआ और धूल से ढका। रवि ने कैमरा चालू किया और बक्से की ओर बढ़ा। देखो दोस्तों, यहां कोई भूत नहीं है, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। जैसे ही उसने बक्से को छुआ, जमीन हिलने लगी। बक्से से काला धुआं निकलने लगा और हवा में अजीब सी गंध भर गई। फिर उस धुएं से एक आकृति उभरी, एक औरत जिसके बाल बिखरे थे, चेहरा झुलसा हुआ और आंखें खून से भरी। वह हवा में तैरती हुई रवि के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, तू आया है मुझे जगाने, अब लौट नहीं सकेगा। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे।